नाज़रीन गिरामी, जिस माशरे में जिस्म फरोशी को बाकायदा कानूनी सरपरस्ती हासिल हो, जहाँ मज़ारात, कब्रिस्तानों और इबादत गाहों को इस गलीज काम के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, और ख़ास तौर पर जिस सोसाइटी में मर्द हजरात अपनी ही बहनों और बेटियों की इज्जत भारी रकम के इवज़ बेचने में फ़ख्र महसूस करने लगे, इस माशरे की अगली नस्ल के बारे में आप किस हद तक शरीफाना राय दे सकेंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे माशरे के इखलाकी दिवालियापन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने ही घर में जिस्म फरोशी का बदबूदार पौधा अपने हाथों से लगाया और आज इसका कड़वा फल खाने पर मजबूर हो चुका है। ख़वातीन व हज़रात, इस्मत खा रूहानी हो या जिस्मानी, हजरत इंसान के लिए हमेशा ही काबिल कदर और काबिल एहतराम रही है, लेकिन इसके मुकाबले में तारीख गवाह है कि दौलत और हवस इस कदर ताकतवर रही हैं कि उन्होंने इस जज्बे की कीमत लगाकर खास तौर पर बिनते हवा को न सिर्फ जिनसे बाजार बना दिया बल्कि इसकी निस्वानियत का कत्ले आम भी सरे बाजार किया। बकौल शायर, तैयारे मिस्र में देखा है हमने दौलत को, सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। जिस्म फरोशी का बेवकार कारोबार यूं तो इंसानी तारीख में बहुत कदीम ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन रोमन एम्पायर ने इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देकर इस कदर आम किया कि आज यूरोपीय दुनिया की नई नस्ल के बारे में कुछ भी वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। जिस्म फरोशी और जिन्स परस्ती के इस गंदे सफर में हमें 19वीं सदी ईसवी और 20वीं सदी का अवाखिर अपने पूरे अरूज पर नजर आता है। ये वो जमाना था जब रोमन हुकूमत ने औरतों को जिस्म फरोशी की बाकायदा इजाजत देते हुए इसे एक मुअज्जब और मुनाफा बख्श कारोबार का दर्जा दिया और अपना जिस्म बेचने वाली तवाइफों पर भारी टैक्स आयद करते हुए इन्हें इस कारोबार की कानूनी इजाजत दे दी। इस दौर में इस गलीज कारोबार से मुंसलिक होने वाली औरतों को 3 तबगात में तकसीम किया गया था। अव्वल वो जो ऊंचे घरानों से ताल्लुक रखती थीं और खुद को अमीरों या वज़रा के हवाले करके इनसे भारी रकमें वसूल करके भी माशरे का एक बावकार तबका शुमार होती थी। इन खवातीन की दलाली आम तौर पर इनके भाई या करीबी रिश्तेदार किया करते थे, जबकि दूसरे दर्जे की वो खवातीन इस कारोबार से मुंसलिक थीं जिनकी आमदन के जराए इनकी ज़रूरियात के मुकाबले में नाकाफी थे। सो इनको गुनाह की इस दलदल में दाखिल होने के लिए हुकूमत के पास बाकायदा अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था, जिसके बाद अगरचे इन्हें जिस्म फरोशी का लाइसेंस तो मिल जाता, मगर इसके बदले में इन्हें अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा बतौर टैक्स अदा करना पड़ता और अदम अदायगी की सूरत में इन्हें हुकूमती एहलकारों की जानिब से बदतरीन तशद्दुद भी बर्दाश्त करना पड़ता था। जबकि एक तीसरा गिरोह भी इस माशरे का हिस्सा था। ये एक ऐसी खवातीन थीं जो अपना कोई डेरा या दफ्तर नहीं रखती थीं, बल्कि ये सड़कों और चौराहों पर सरे आम लोगों को दावते गुनाह दिया करती, मगर इन पर यह पाबंदी आयद थी कि वो अपनी पहचान के लिए मखसूस लिबास और जूते इस्तेमाल करें ताकि इन्हें पहचानने में आसानी रहे और जिनसी दरिंदे आसानी के साथ इनसे अपने मामला तय कर सकें। और जाहिर है कि इन बाजारी तवाइफों पर भी वही भारी टैक्स आयद था। नाज़रीन ज़िवकार, इखलाकी तौर पर तही दामन और गलाजत में लिथड़े हुए इस माशरे में जिस्म फरोश औरतों का एक गिरोह ऐसा भी था जिसकी ना ही तो कोई पहचान थी और ना ही इन्हें किसी किस्म के टैक्स का कोई खौफ। ये वो बदकिरदार औरतें हुआ करती थीं जो कब्रिस्तानों में अपने डेरे जमाए रखती और वहां आने वालों को अपने जाल में फंसाकर दौलत और लज्जत हासिल करती थी, जबकि इनमें से कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने वीरान मंदिरों और मकबरों को अपनी अयाशी के अड्डे बना रखे थे, जो अगरचे बज़ाहिर ईसाई दुनिया के इबादत खाने या मुकद्दस मकामात थे, लेकिन वीरान हो जाने की वजह से ये गंदगी के इस ढेर का हिस्सा बन चुके थे। नाज़रीन गिरामी, यूरोपीय माशरों के इखलाकी सफर में कई इतने घिनौने मोड़ आते हैं कि आज का मुअज्जब इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वो दौर था जब इस माशरे में बिन बाप के पैदा होने वाले बच्चों की तादाद तसव्वुर से भी ज्यादा हो चुकी थी और कोई नहीं जानता था कि आने वाली नस्ल में एक हकीकी भाई ही अपनी सगी बहन का सौदा करके इसके जिस्म की हरारत से लुत्फानंदोज हो रहा हो। और बिलाखिर 20वीं सदी की चौथी दहाई में पॉप ने इस कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ताउन का फैलने वाला मर्ज दरअसल इस खबासत और गलाजत का सबब है। सो पॉप ने ये ऐलान किया कि इस कारोबार में मुलव्विस मर्द जन को मजहब के दायरे से बाहर तस्वर किया जाएगा और कोई हुकूमत भी इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम करने की मजाज नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद अगरचे ये कारोबार अब खुले आम तो मुमकिन नहीं, लेकिन आज भी इस मादर पिदर आज़ाद माशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो यकीन के साथ अपने वालिदैन की निशानदेही करने से कासिर हैं। दोस्तों, ये सब कुछ जानकर हजरत अलामा का यह शेर याद आता है कि
تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ رکھا کیجئے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے افراد کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔